अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की अहमियत कुरान पाक की अहमियत। कुरान की अहमियत भूल गए, सुन्नत की फजीलत भूल गए, अफसोस की रफ्ता रफ्ता अहकाम शरीयत भूल गए। कुरान एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा उसकी ज़िंदगी बहुत तंगी में गुजरेगी और क़यामत वाले दिन उसे अंधा उठा लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ हमें हमारे नाक कान जैसे हाथ पैर तमाम चीज़ों से नवाजा है, वहीं आप अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान जैसा एक तोहफ़ा भी दिया है जो पहली उम्मतों को नहीं दिया गया था। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम कुरान शरीफ की इबादत तिलावत करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक फैलाएं। कुरान के हुकूक मतलब कुरान की इबादत करना, कुरान को समझना, और उस पर अमल करना, उसके तरीके पे चलना। और फिर आज तक देखा जाता है कि कुरान को लोगों ने झाड़ फूक की किताब समझ ली है। कुरान को जादू मंतर की किताब मान लिया जाता है। कुरान को दुकानों वगैरह में पढ़ाया जाता है ये सोचकर कि बरकत होगी। कुरान को मुर्दों को बख्शने वाली किताब समझ लिया है, बल्कि ऐसा नहीं है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम तोहफ़ा दिया है और इसकी इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह फरमाई है जैसे कि कुरान की तिलावत इस कदर करो, इतनी खूबसूरत आवाज़ में करो जिसकी आवाज़ कोई तुम्हारी कुरान सुने तो सुनता का सुनता रह जाए। और वहीं पे कुरान को आज कल ऐसी आम चीज़ मान लिया जाता है, बल्कि कुरान पढ़ा ही नहीं जाता, बल्कि हमें कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए क्योंकि हम पे फ़र्ज़ है और कुरान एक बहुत बड़ी इबादत है। वहीं देखा कुरान वही इंसान समझता है जिसमें अल्लाह का डर हो, खौफ हो, उसमें हमारी ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका बताया गया है कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ उतरा तो जुआ हराम, कुरान शरीफ उतरा तो जुआ हराम, कुरान शरीफ उतरा तो शराब हराम, कुरान शरीफ उतरा तो औरतों को कातिल बाबिल मिला, औरतों को शरीयत मिली। अल्लाह तबारक कुछ कुरान के ऊपर कुछ हदीसें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान शरीफ सीखे और सिखाए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ को बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ो, ये तुम पे फ़र्ज़ है। जिसने कुरान शरीफ की इबादत कसरत से करता है वो इंसान कभी अपने रास्ते से गुमराह नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हमें पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।